निकलती है। एंड ही सेड दैट दिस वाज द हाईएस्ट। हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी ने अपने औपचारिक शोध पत्र में लिखा, ओनली गायत्री मंत्रा हैज द स्ट्रेंथ दैट कैन ब्रिंग फिजिकल एंड मेंटल चेंज इन एनी पर्सन्स प्रोनाउंसिएशन। इसीलिए प्रतिदिन शाम 7 बजे से 15 मिनट के लिए गायत्री मंत्र को पैरामेरिगो रेडियो स्टेशन साउथ अमेरिका एंड एम्स्टर्डम रेडियो स्टेशन जर्मनी में बजाया जाता है। सनातन का तात्पर्य ही शाश्वत व अनंत से है। सनातन को मात्र एक धार्मिक आस्था कहना अल्प ज्ञान का परिचय होगा। सनातन मात्र एक धर्म नहीं अपितु संपूर्ण सभ्यता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समस्त वैज्ञानिक प्रमाणों का भी संबंध वैदिक एवं दार्शनिक प्रमाणों से स्तब्ध है। जीवों की सृजन से निवास तक संबंधित समस्त विषय समाहित है। जीवन के संचालन की प्रक्रिया भी सनातन के अध्ययन से शुरू होती है। सनातन ही जीवन के सदुपयोग हेतु हमारी ज्ञानेंद्रियों में जागृत करता है तथा मानव जीवन के समस्त कर्तव्यों नैतिक मूल्यों में उत्तरोत्तर विकास हेतु जीवन यात्रा में सनातन का महत्वपूर्ण योगदान सदियों एवं वैदिक काल से रहा है। आप सज्जनों के समक्ष आज सरलता के साथ सनातन धर्म के अस्तित्व को प्रकट करना ही मेरा उद्देश्य है। यह विचारणीय विषय है कि संपूर्ण विश्व में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि हमारी देवभूमि भारत के अतिरिक्त जिस भूभाग पर 1000 से अधिक वर्ष तक बाह्य आक्रांताओं का अत्याचारी शासन रहे, फिर भी उस भाग की 80% आबादी आज भी सनातनियों हिंदुओं की शेष बची हो। इतने वर्षों की दमनकारी विभीषिका सहन करने के बावजूद भी यदि सनातन सभ्यता आज भी अपने विस्तार हेतु प्रज्वलित है तो यह भी एक उदाहरण ही है कि हमारा धर्म हमें कमजोर नहीं बल्कि हमें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करता है कि हम किसी भी आक्रांता को परास्त करने में सक्षम हैं। मेरे द्वारा दिए जा रहे व्यक्तित्वपूर्ण तथ्यात्मक हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हजारों वर्षों से हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृत से हम लोगों को दूर रखा है। फिर भी मैं तर्कों के माध्यम से जुड़ाव चाहती हूँ। प्रारंभ हम भाषा से करते हैं। हमारी भाषा संस्कृत देववाणी कहलाई, जो कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र वैज्ञानिक भाषा संस्कृत की है, क्योंकि संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक सुविख्यात सनातनी आचार्य हुए दंडी, उनकी एक प्रसिद्ध कृति 10 कुमार चरितम, जिसमें उन्होंने 10 राजकुमारों की कहानियां लिखी। उनमें से एक कहानी राजकुमार वृषुत की है, जिसमें जब प्रसंग प्रारंभ होता है तो वृषुत आखेट के लिए वन में गए होते हैं। उसी दौरान उनका निचला होठ कट जाता है। इसके बाद प्रसंग कई पृष्ठों में चलता है, किंतु दंडी ने वृषुत से कहीं भी ओष्ठांग शब्दों का उपयोग नहीं करवाया। ओष्ठांग शब्दों से मेरा अर्थ है प वर्ग के शब्द प, फ, ब, भ, म, और ओष्ठांग शब्द का अर्थ है जिन शब्दों को हम बिना दोनों होठों को मिलाए नहीं बोल सकते। जिससे यह बात प्रमाणित होती है कि संस्कृत में शब्दों का विशाल भंडार है और संस्कृत की सारी कृतियां वैज्ञानिक है। अब हमको ये समझना है कि सनातन का विस्तार कहाँ तक था। इसलिए इस तरह के माध्यम से समझिएगा कि चंगेज खान या तमाम मंगोलों के मकबरे के बाहर त्रिशूल और श्रृंगी स्थापित है। श्रृंगी से मेरा अर्थ है जिससे हम रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप ये समझिएगा कि जब श्रृंगी और त्रिशूल स्थापित है तो मंगोल जिस धर्म को मानते थे वो है तिंद्रिन, जो कि तंत्र शब्द का प्रयाय है। और हम सबको भली भांति पता है कि तंत्र के देवता भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ है। जापान, चीन, कोरिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि सब जगह पर मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। तो समझिएगा कि हमारा विस्तार कहाँ तक था। अब रही बात हमारे पूर्वजों की, जिन्हें आर्य कहा जाता है, तो हमारे सनातन धर्म से आने वाली पीढ़ियों से दूर रखा गया। इसलिए इतिहास साक्ष्यों में भी संशोधन किया गया और पश्चिमी देशों के इतिहासकारों ने लिखा कि आर्य पहाड़ से आए थे। इसके साथ ही सरस्वती नदी का भी जिक्र हुआ। उन्होंने कहा तो आप ये समझिएगा कि अब तो सैटेलाइट और सोनोग्राफी पिक्चरिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो जब टेस्ट हुआ तो सरस्वती नदी का सारा ट्रैक सामने आ गया। इसके साथ ही जियोलॉजिस्ट ने माना कि सरस्वती नदी 5000 वर्ष पहले ही सूख गई थी। तो आप ये बताइए कि 1200 वर्ष पहले आए लोगों ने इस नदी का उल्लेख कैसे किया। इससे यह प्रमाणित होता है कि हम कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि हम इसी भूभाग का हिस्सा हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपनी राय प्रकट की, लेकिन सबकी बातें अपूर्ण है।
इनमें कई हजार वर्ष पूर्व हमारे वेदांचार्यों ने इन सारी बातों का उल्लेख वेदों में किया है। हमारा पंचांग ब्रह्म संवत की आयु 1.97 बिलियन ईयर्स है। अन्य किसी भी धर्म के पंचांग की आयु 1000 वर्ष से अधिक नहीं है। गणित के जानकार लोगों को पता होगा कि जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं पता होता तो हम एग्जैक्ट में अप्रॉक्स में सबसे सटीक वैल्यू को सही मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एडविन हबल्स बिग बैंग थ्योरी, पृथ्वी की आयु 4.5 बिलियन ईयर्स है। चूंकि हमारी सनातन गणना 1.97 बिलियन सबसे नजदीक और सटीक है, इसलिए पृथ्वी की उत्पत्ति के तमाम तर्कों में हम प्रमाणित होते हैं। इसके बारे में दुनिया के सबसे महान कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक कार्ल सैगन ने सनातन धर्म के बारे में लिखा, ओनली द एंशिएंट cosmological calculations of Hindus, Sanatanis matches with the modern significant calculations because they reach to billions. अब जब विश्व को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, तब हमारे पास 5 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद थे, जिनके बारे में हमें जानने से रोका गया और उन्हें काल्पनिक बताया गया, क्योंकि इनमें ज्ञान विज्ञान का अद्भुत भंडार था। जिनको विज्ञान के बारे में जानकारी होगी, उन्हें शायद पता होगा कि वर्नर वॉन ब्राउन को फादर ऑफ रॉकेट साइंस कहा जाता है, जिसका एक जर्मन वैज्ञानिक थे हर्बर ओ ब्रॉड, जिन्होंने कहा कि ज्ञान के सनातन वेदों और उपनिषदों को मैं नियमित रूप से पढ़ता हूँ। इस बात को एक इंग्लिश साइंटिस्ट रिक मैनेडिकन ने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में भी लिखा। हमारा सनातन धर्म किसी भी अन्य धर्म द्वेष प्राणी से द्वेष करना नहीं सिखाता। हमारे उद्देश्यों में भी सभी धर्मों की जय की बात की गई है। पूरा विश्व आज आतंकवाद युद्ध से जूझ रहा है और संपूर्ण विश्व चाहता है कि हम ग्लोबल पीस की बात करें, और हम अनादिकाल से कहते आ रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात हमारा पूरा विश्व एक परिवार है। अन्य सभी सभ्यताओं में महिलाओं को केवल संभोग और भोग की वस्तु समझा गया, और हमारी सनातन सभ्यता में नारियों के बारे में मनुस्मृति में लिखा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। धन्यवाद।